संपत्ति का अधिकार जो है क्या है, एक ये संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है आपका? कानूनी अधिकार होगा। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 300 के क में डाल दिया गया है। 1978 का 1978 में किया गया था, ठीक है। जबकि 76 में आपका 42वें संविधान संशोधन हुआ था। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार जो था उसको हटा दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976, ये 1978 44वां, ठीक है। और 53वां के जरिए किसको राज्य का दर्जा दिया गया था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं रहा। ओके, बाकी मूल अधिकार में संविधान के प्रतिकार का अधिकार है, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार है और देश भर में आज़ादी के साथ आने की जाने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या कहलाता है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कहलाता है एक लीगल राइट हो गया, विधिक अधिकार, लीगल राइट। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद में डाल दिया गया है? 300 के क में डाल दिया गया है। और 19 के 1 के जरिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है बोलने का। इसी के जरिए मीडिया को इसमें जोड़ दीजिएगा तो मीडिया को अधिकार दिया गया है। 19 के 1 के क। भारतीय संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, वो क्या है? तो संपत्ति का अधिकार जो है एक मूलभूत अधिकार नहीं है। बाकी धार्मिक स्वतंत्रता है, सांस्कृतिक स्वतंत्रता है, शैक्षणिक स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये सभी मूलभूत अधिकार है। बाकी संपत्ति का अधिकार लीगल राइट है। मत देने का अधिकार होता है क्या? मत देने का अधिकार होता है एक नागरिक अधिकार के। मत देने का अधिकार क्या कहलाता है? एक नागरिक अधिकार कहलाता है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। समता का अधिकार 14 से 18 में वर्णित है, ठीक है। वाक्य की स्वतंत्रता 19 के 1 के क में वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में वर्णित है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो धरना देने की आज़ादी जो है या फिर हड़ताल करने की आज़ादी, ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है। ओके, मौलिक अधिकार में नहीं आता है। बाकी मौलिक अधिकार में विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, धरना देने की भी आज़ादी है। हड़ताल नहीं बल्कि धरना दे सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते हैं। शांतिपूर्वक को भी धरना देना है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी है। किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? केशवानंद भारती केस आया था, इसमें संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त दिया केशवानंद भारती बाद ने। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक क्या है? एक लीगल राइट है, वैधानिक अधिकार है। ओके, केशवानंद भारती केस कब आया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आती है कभी कभी क्वेश्चन, इसलिए पूछते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को कौन सा अधिकार है जो प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो पर्सनल व्यक्ति का जो अधिकार होता है उसकी स्वतंत्रता नहीं है।
बाकी लीगल लॉ के समक्ष जो होगी समानता होगी, विदेशी नागरिकों को भी हाँ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जान तो कभी भी कहीं भी जा सकती है। और शोषण के विरुद्ध ये भी है विदेशी नागरिकों को प्राप्त। 6 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। ये कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार कहलाता है। 4 से 14 वर्ष के बच्चों को मूल अधिकार कहलाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक में वर्णित है। ओके। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत रखा गया है? 14, 15, 16। 14, 15, 16 जो है यानी 2, 3, 4 ऑप्शन सी। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही ये अधिकार दिया गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसका समादेश जारी करने का अधिकार दोनों को दिया गया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का मूल अधिकार नहीं, बल्कि अब लीगल राइट बन चुकी है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में किया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में व्यवहार का निषेध करता है? आर्टिकल 17 करती है। ठीक है। अस्पृश्यता कानून 1992 में बदला गया है। सिविल संहिता में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। किसके जरिए? सुप्रीम कोर्ट में जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। ओके। किसी उच्च अर्ध या न्यायिक या कई सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई याचिका क्या कहलाती है? परमादेश कहलाती है। मैंडामस इंग्लिश में कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17, 18 में व्यवस्था क्या है? तो ये क्या है? सामाजिक समता पर आधारित है। सामाजिक समता 17, 18 जो है सामाजिक समता पर आधारित है। और 18 तो आपको विशेष भारत रत्न वगैरह 18 आर्टिकल के जरिए दिया जाता है। ओके। धार्मिक समता 25वां। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? यानी बेसिक प्रिंसिपल में तो केशवानंद भारती मामला केस में बताया गया था कि गोलकनाथ बनाम केस में तो गोलकनाथ का मामला जो केस था इसमें ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला मामलों में कहा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये गोलकनाथ बनाम केस था। कौन था केस? गोलकनाथ बनाम केस था। ओके। जबकि मूल अधिकार में परिवर्तित कर सकते हैं, ये केशवानंद भारती केस बताया है। ठीक है। बेसिक बात को नहीं बदल सकते, ये गोलकनाथ बनाता है, लेकिन मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हैं गोलकनाथ बनाम केस। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक बात जो है उसको आप नहीं बदल सकते, केशवानंद भारती, जबकि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हैं, ये गोलकनाथ ने बोला था। गोलकनाथ मामला जो केस आया था ना उसी में बोला गया था। मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते गोलकनाथ मामला केस, लेकिन वही कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक बात कहता तो ये केशवानंद भारती केस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार संपत्ति का जो अधिकार है ये लीगल राइट है। ओके।
समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। आप प्रेजेंट टाइम में बताइएगा 2024 में क्या सूचना का अधिकार लागू है जम्मू कश्मीर में? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में सक्षम कौन होगा? तो ये संशोधन कोई भी करना होगा तो केवल संसद ही कर सकती है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करना तो केवल संसद कर सकती है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? संसद के पास है। फिर से सुनिएगा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है उसके युक्तियुक्त प्रतिबंध जो है को आरोपित करने की शक्ति, मतलब ये एक उचित कदम जो हो वो यूज कर सकते हैं। तो ये कौन करेगा मौलिक अधिकारों को रोकने के लिए? तो संसद। निलंबन कौन कर सकता है? तो प्रेसिडेंट। ओके, अब मौलिक अधिकार को लागू करवाना है तो सुप्रीम कोर्ट लागू करवाएगा। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? रीट की आवश्यकता बंदी प्रत्यक्षीकरण में जरूरी है। कोई कैदी है, उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाना है, उसके लिए कौन सा रीट जरूरी होगा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। तो इस प्रकार 118 क्वेश्चन था इसमें फंडामेंटल राइट में। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।